नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरि किशन सिंह। आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड वीडियोज बनाता रहता हूं और मेरे पास काफ़ी सवाल जिस तरह से आते रहते हैं उसके हिसाब से मैं आपके लिए वीडियोज लाता रहता हूं। अभी मेरे पास एक सवाल आया हुआ है। मेरा एक क्लाइंट है जिसे यूएई जाना है और यूएई जाना है, साथ में उसे जॉब करने के लिए जाना है, तो उसे डॉक्यूमेंट अटैच करवाने हैं। तो क्लाइंट का सवाल यह है कि मैं अपोस्टाइल करवाऊं या फिर एम्बेसी से अटैच करवाऊं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, यूएई के लिए या गल्फ कंट्रीज के लिए आपको एम्बेसी से अटैच करवाना होता है, क्योंकि इन कंट्रीज ने हैग कन्वेंशन साइन नहीं किया है और जिस कंट्री ने हैग कन्वेंशन साइन नहीं किया है उस कंट्री के लिए अपोस्टाइल वैलिड नहीं होता। तो ये चीज़ क्लियर होती है आपके लिए कि आपको अगर गल्फ कंट्रीज में किसी में जाना है तो आपको उनकी एम्बेसी से अटैच करवाना है, ना कि अपोस्टाइल करवाना है। अब एम्बेसी से अटैच करवाने का प्रोसीजर क्या होता है, आप सोच के देखिए कि अगर कोई दूसरी कंट्री की एम्बेसी अगर आपका डॉक्यूमेंट अटैच करेगी हो, तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट आपके बंदे पे अटैच करना चाहिए ना। तो उससे पहले अगर एम्बेसी से अटैच करने से पहले सबसे पहले ये प्रोसीजर होता है, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट नोटरी से अटैच होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप नोटराइज करवाएंगे उस डॉक्यूमेंट को, उसके बाद अपने होम डिपार्टमेंट से करवाएंगे अटैच। कुछ स्टेट्स में होम डिपार्टमेंट होता है, जैसे महाराष्ट्र में होम डिपार्टमेंट है, और जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में आपका एसडीएम उसी को माना जाता है। तो या तो होम डिपार्टमेंट से या फिर एसडीएम से आपको वो डॉक्यूमेंट अटैच करवाना होता है। और उसके बाद आपका होता है एमईए से अटैच। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अटैच होता है। उसके बाद कहीं जाके आपका फिर एम्बेसी से अटैच होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात की जो एम्बेसी होती है फिर उससे अटैच होगा। उसके बाद एक फाइनल अटैस्टेशन होता है, जो कि वो आप जब ये यहाँ से अटैच हो जाता है उसके बाद आपको यूएई में मोफा से अटैच करवाना पड़ता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। इस तरह से एक मिनिस्ट्री है वहाँ पर, तो मोफा से आपको अटैच करवाना होता है। वो फाइनल होता है, वो आपको इंडिया से नहीं होता, वो वहीं से जाके होता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें आपको तीन चार जगह से अटैस्टेशन होती है, नोटरी से, फिर आपकी एसडीएम से, फिर आपकी एमईए से, फिर आपको एम्बेसी से करवानी है। ठीक है, और जैसा कि ये एक डॉक्यूमेंट है जो हमने अटैच करवा रखा है, इसकी फोटोकॉपी है, ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल दे चुके हैं क्लाइंट को। तो जैसा कि ये नोटरी की मोहर है, ठीक है, ये नोटरी से पहले अटैच हुआ है। उसके बाद ये एसडीएम की मोहर है, ये दोनों ये एसडीएम ने अटैच किया है। उसके बाद ये जो है ये एमईए की मोहर है, ये एमईए ने मोहर मतलब स्टैंप लगाई है कि हाँ जी ये अटैच ये डॉक्यूमेंट सही है। अब ये तीनों चीज़ें होने के बाद फिर जाएगा एम्बेसी में। तो ये एम्बेसी ने मोहर लगाई अपनी, हाँ जी ये डॉक्यूमेंट ठीक है। अब इसके बाद आपने ये डॉक्यूमेंट आपको जहाँ पर भी जिस भी एम्प्लॉयर के पास है या फिर आप यूएई में है तो यूएई में जाके आप डायरेक्ट वहाँ जाके जमा कर सकते हैं। उसके बाद यूएई की जो अलग से स्टैंप लगेगी वो वहाँ से लगेगी। तो ये आपका डॉक्यूमेंट वैलिड है। इसी प्रकार अगर इसकी जगह पे जैसे इसमें देखिए एसडीएम था, अब एसडीएम की जगह अगर ये लगा रहे हैं होम डिपार्टमेंट, ये मंत्रालय जिसे बोलते हैं, ये महाराष्ट्र से होगा, तो इसमें भी सेम ही है। सबसे पहले ये नोटरी की स्टैंप लग गई, फिर ये होम डिपार्टमेंट की स्टैंप लग गई। देखिए इसमें बताया था मैंने आपको एसडीएम की स्टैंप है, इसमें मैं बता रहा हूँ होम डिपार्टमेंट की स्टैंप है। दोनों वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही आपके लिए कोई समस्या नहीं आने वाली, दोनों ही वैलिड होती हैं इस डॉक्यूमेंट के लिए। तो आपने होम डिपार्टमेंट से करवा ली, उसके बाद आपने करवाई ये आपने यूएई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से होने के बाद फिर आपकी ये यूएई एम्बेसी से होगी जो इंडिया में है। उसके बाद आप अपना मोफा करवाएंगे जो यूएई में होता है। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट होता है अपोस्टाइल का। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये आपको नहीं बनवाना है। अगर आप यूएई में जा रहे हैं तो आपको ये बनवाना है, ये वाला डॉक्यूमेंट बनवाना है। ठीक है, कुछ क्लाइंट्स क्या करते हैं, ये बनवा के ले जाते हैं और वहाँ जाके परेशान होते हैं। उसके बाद फिर वो दोबारा एम्बेसी से करवाने के लिए दोबारा डॉक्यूमेंट भेजते हो, फिर उनका डबल खर्चा हो जाता है और वो परेशान ही रहते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप यूएई या किसी भी गल्फ कंट्री में जा रहे हैं तो इस तरह के डॉक्यूमेंट आपके वैलिड हैं। ठीक है, ये आपको एम्बेसी से अटैच करवाने हैं और इस तरह के डॉक्यूमेंट आपके वैलिड नहीं है। वैसे ये जो वैलिड है ये आपके हैग कन्वेंशन कंट्रीज के लिए वैलिड है। अगर आप नीदरलैंड जा रहे हैं या फिर आपने इटली जाना है तो उन कंट्रीज के लिए वैलिड है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें भी वही चीज़ है, नोटरी, एसडीएम, अपोस्टाइल, ये इसमें नोटरी है, ये होम डिपार्टमेंट है, अपोस्टाइल है, ये है हैग कन्वेंशन के लिए। ठीक है, और ये है आपकी गल्फ कंट्रीज के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, अगर गल्फ कंट्रीज में जा रहे हो तो इस तरह का डॉक्यूमेंट आपको अटेस्टेशन करवाना है। और अगर
आपको किसी प्रकार की इसमें समस्या आ रही है, कैसे होगा, कहाँ से होगा, अगर इस तरह की कोई समस्या है तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका जो प्रोसेस है पूरा स्मूथली करवाएंगे, किसी तरह की आपको समस्या नहीं आती है। 7 से 10 दिनों का एक प्रोसेस होता है, आपका काम हो जाता है। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई सवाल करने हो, कोई आपके इस तरह का डाउट हो, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उससे आप हमारी हमसे बात होगी, हम आपके सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे। और ठीक है दोस्तों, नमस्कार।